Okay, everybody pay attention over here. Could and could have. Should and should have. Must and must have. अगर कोई पूछे must have been तो वो भी होता है. would be, would have. ठीक है. may be, may have been भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो आप. इट्स अप टू यू. may के साथ might be और might have. ठीक है. ओके, सो यहां पर इस चीज को समझो कि ये कैसे वर्क कर रहा है. सबसे पहले हम बात करते हैं कुड की. कुड और कुड हैव ये क्या है? कुड का मतलब होता है सकता था और कुड हैव का मतलब भी क्या होता है? सकता था. कुड एंड कुड हैव. We are practicing could and could have. I need your attention everyone. मैं चाहूंगा सभी का 100% attention और पूरी तरह से अटेंटिव हो जाएंगे सारे स्टूडेंट. देखिए, कुड की जब बात करते हैं हम लोग तो कुड जो है सकता था इसको शो अप करता है. ये पास्ट में एबिलिटी को, कैपेसिटी को और पावर को दिखाता है. ठीक है. जैसे मैंने कहा I could run fast when I was 10 years old. जब मैं 10 साल का था मैं तेज दौड़ सकता था, बट नाउ आई कैन नॉट रन फास्ट. तो जिस काम को करने का आप में काबिलियत था पास्ट में, उसके लिए कुड का उपयोग होता है दोस्त. लेकिन कुड हैव जो है, इट इज यूज्ड फॉर द सिचुएशन. रिमेंबर वन थिंग विद कुड हैव, वी हैव टू यूज V3. जो काम करने की संभावना थी, जैसे आप वहां जा सकते थे, आपके पास एक मौका था. क्या कहेंगे? आप वहां जा सकते थे, आपके पास एक मौका था. यू कुड हैव गॉन देयर. यू कुड हैव गॉन देयर. यू हैड अ चांस. यू हैड अ चांस. आपके पास एक चांस था, बट यू मिस्ड इट. लेकिन आपने इसे क्या कर दिया? मिस कर दिया. ओके. सो यू कुड हैव गॉन. यू हैड अ चांस, बट यू मिस्ड इट. तो आप वहां जा सकते थे. जो काम आप कर सकते थे उसके लिए आप could have का उपयोग कर रहे हैं. So if somebody asks you the difference between could and could have, so you can easily say that could is used for the work that we could do in the past. For example, an old man is saying that when I was young, I could cross this river by swimming, but now I have grown old, so I cannot. So here the old man is talking about his ability that he was having in the past. तो उसके लिए could लगा रहा है. लेकिन जब आप कहते हैं कि I could have gone there yesterday, कल मैं वहां जा सकता था. You could have met him, आप उससे मिल सकते थे. She could have come here, वो यहाँ आ सकती थी. You could have read this book if you were free. अगर आप फ्री थे तो आप ये किताब पढ़ सकते थे. तो जो काम हो सकता था, कर सकते थे आप, लेकिन आपने नहीं किया किसी कारणवश या नहीं कर पाए आप, उसके लिए लगता है. तो दोनों में आप देखेंगे ध्यान से सकता था आ रहा है. बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस टू, एंड दैट्स व्हाई आई वुड से टू ऑल कि आप इनको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड ना हो. अगर कंफ्यूजन हो तो दिल पे हाथ रखे, एक बार फील करें कि जब मैं स्कूल में था तब मैं कोई काम कर सकता था, उसके लिए कुड, और जब मैं कोई काम कल कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, उसके लिए कुड हैव. समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं शुड एंड शुड हैव पर. भाई बहुत ही सरल है. शुड मतलब होता है चाहिए और शुड हैव मतलब होता है चाहिए था. अब मैं सेंटेंस बोलूंगा, आपको फटाफट इंग्लिश में करना है. मैंने कहा तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए. क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू शुड लिसन केयरफुली. एक बार बोलो सभी लाउडली. यू शुड लिसन केयरफुली. बोलो एक बार सभी लाउडली बोलना है. मेरे सेशंस को देखा मत करो, बोला करो यार. मैं पढ़ाने नहीं आता हूं, मैं बुलवाने आता हूं. मैंने कहा यू शुड लिसन केयरफुली. आपको ध्यान से सुनना चाहिए. मैंने कहा उसे यहां आना चाहिए. ही शुड कम हियर. उससे यहां आना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए. ही शुड कम हियर एंड
हेल्प अस मतलब उसे हमारी मदद करनी चाहिए। अब अगर मैं कहूंगा उसे हमारी मदद करनी चाहिए थी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि शुड के साथ आपने V1 लगाया, लेकिन शुड हैव के साथ याद रखना स्टूडेंट V3 लगेगा। जिस भी शुड हैव हो, कुड हैव हो, मे है हो, माइट है हो, वुड हैव हो, कोई सा भी हैव के साथ में मॉडल वर्ब्स लगा है तो वहां V3 लगता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो शुड हैव, अच्छा कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं सर शुड हैव होता है क्या, शुड हैड भी हो सकता है? बिल्कुल भी याद रखना, शुड के साथ कभी हैड नहीं लगेगा, कभी भी शुड हैव ही होगा, शुड हैड कभी नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने कहा तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। ये देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आपको मुझे कॉल करना चाहिए था। इफ यू हैड एनी प्रॉब्लम, ठीक है, इफ यू हैड एनी प्रॉब्लम आपको मुझे कॉल करना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड मी, आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी। आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। अगर आपको कोई दिक्कत थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था। इफ़ यू हैड एनी प्रॉब्लम यू शुड हैव टोल्ड मी, आपको मुझे बताना चाहिए था। तो यू शुड हैव टोल्ड मी, आपको मुझे बताना चाहिए था। तो दिस इज एक्चुअली शुड हैव, चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, उसके लिए आप इसको शुड हैव कुड हैव को यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा निशा को समय की वैल्यू करनी चाहिए थी, क्या कहेंगे इंग्लिश में? निशा शुड हैव valued the time, निशा शुड हैव वैल्यूड द टाइम, निशा को समय की वैल्यू करनी चाहिए थी। निशा को स्टेज पर आना चाहिए था, निशा शुड हैव कम ऑन द स्टेज, आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तो जब किसी को कोई काम करना चाहिए था उसके लिए शुड हैव का उपयोग होता है। चलिए ये आपका हो गया। इसके बाद बात करते हैं मस्ट एंड मस्ट हैव की। तो लेट मी टेल यू, मस्ट किसके लिए यूज होता है? ही चाहिए के लिए होता है। साथ में आप जब किसी से कहो कि जरूर वहां जाओ, मस्ट गो देयर, जरूर ये काम करो, मस्ट डू दिस वर्क, जरूर इसे सुने, आपको सिर्फ सामने वाले को ये बोलना जरूर इसे सुने, तो क्या बोलेंगे? मस्ट लिसन इट, जरूर करें ये काम, मस्ट डू इट, मस्ट डू दिस वर्क। तो आप इस तरीके के इंपेरेटिव सेंटेंस में भी मस्ट को आगे लगाकर जरूर को शो अप करते हैं कि भाई ये काम जरूर करें आप, मस्ट डू इट, जरूर सुने, मस्ट लिसन, जरूर समझे, मस्ट अंडरस्टैंड, जरूर उनकी मदद करें, मस्ट हेल्प देम बिकॉज दे नीड योर हेल्प, मस्ट हेल्प एनीवन हु इज इन ट्रबल, जरूर उनकी मदद करें जो ट्रबल में है ना। सो इस तरीके से मस्ट आपका यूज होता है। सेकंड जो मस्ट को हम एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं वो आपका ऑन द प्लेस ऑफ शुड हम लगाते हैं, जो ये दिखाता है कि काम हमें अवश्य करना चाहिए, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, आपको अवश्य इस काम को समय पर करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क ऑन टाइम, दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, यू मस्ट डू इट ऑन टाइम, ये आपके लिए जरूरी है और आपको इसे समय पर करना ही चाहिए। सो यू हैव टू यूज मस्ट, यू मस्ट डू इट ऑन टाइम, आपको यहाँ समय पर आना ही चाहिए, यू मस्ट कम हियर ऑन टाइम, आपको समय की वैल्यू करनी ही चाहिए, यू मस्ट वैल्यू द टाइम। सो दिस इज एक्चुअली मस्ट, है ना। अब हम बात करते हैं मस्ट हैव की, कि मस्ट हैव कैसे यूज होगा, फिर मैं मस्ट हैव बीन बताऊंगा आपको। देखो मस्ट हैव का एक यूज तो जैसे शुड हैव होता है वैसे होता है मस्ट हैव, मस्ट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ही चाहिए था, जैसे मैंने कहा तुम्हें वहां जाना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर, तुम्हें यहां आना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव कम हियर, तुम्हें यहां जरूर आना चाहिए था, तुम्हें यहां जरूर आना चाहिए था, एक तो इस सेंस में होगा, और दूसरा तुम निश्चित ही वहां गए होंगे, तुमने निश्चित ही पढ़ाई कर ली होगी। मान लो कोई एक लड़का है क्रिकेट खेल रहा है बड़े मजे के साथ में, ठीक है, और आपको पता है कि दैट बॉय इज वेरी स्टूडियस, ठीक है, वो पढ़ाई अगर क्रिकेट खेल रहा है इसका मतलब उसकी पढ़ाई हो गई हुई तभी वो खेल रहा है, क्योंकि वो पहले अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देता है। तो आपने कहा तुमने निश्चित ही पढ़ाई कर ली होगी इसलिए तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? यू मस्ट हैव, अब कर ली होगी, कोई काम निश्चित ही आपने कर लिया होगा, है ना, यू मस्ट हैव डन योर स्टडीज, यू मस्ट हैव स्टडीड भी बोल सकते हैं हम, या यू मस्ट हैव डन योर स्टडीज, इसीलिए आप क्रिकेट खेल रहे हो, देयरफॉर यू आर प्लेइंग, देयरफॉर यू आर
प्लेइंग क्रिकेट, इसीलिए तो आप क्रिकेट खेल रहे हो, अदरवाइज यू डोंट प्ले एनीथिंग बिफोर यू कंप्लीट योर स्टडीज, दैट्स व्हाई। और तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए था, तो इसके लिए भी ये लगता है कि यू मस्ट हैव गॉन देयर। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि यहां वाला मस्ट हैव चाहिए था का मीनिंग दे रहा है और ये वाला मस्ट हैव कर लिया होगा निश्चित ही का मीनिंग दे रहा है। हाउ वी कैन डिफरेंशिएट? सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बाय यूजिंग प्रॉपर एडवर्ब ऑफ टाइम। लाइक तुम्हें कल वहां जाना चाहिए था, अगर मैं यहाँ कल लगा दूंगा तो ऑब्वियसली यहां पर यस्टरडे लगेगा, तो आप इससे समझ जाओगे दैट somebody is talking about the work that did in the past, जो काम कास्ट में हुआ। और तुम्हें निश्चित ही पढ़ाई कर ली होगी, तभी तो तुम खेल रहे हो। यू मस्ट हैव स्टडीड, दैट्स व्हाई यू आर प्लेइंग। तो सामने वाला सुन के समझ जाएगा कि कोई व्यक्ति अभी खेल रहा है, इसका मतलब निश्चित ये काम कर लिया होगा। सो मस्ट हैव के दो यूजेस हैं और दोनों को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि कैसे आपका यूज हो रहा है। वुड, वुड बी और वुड हैव। अब यहां पर देखो, ये वुड है, ये वुड बी है और ये वुड हैव है ना। ये कैसे यूज होता है? सबसे पहले वुड का एक यूज तो सभी समझ लो कि ये फ्यूचर में गागेगी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये भी रहा होगा या कोई काम आप कर चुके होंगे, इसके लिए यूज होता है, ये पहला यूज। ठीक है, जैसे मैंने कहा शी वुड कम हियर टुमारो, शी वुड गो देयर टुमारो, कल वो वहां जाएगी। शी वुड बी गोइंग देयर टुमारो, शी वुड बी गोइंग देयर टुमारो, कल वो वहां जा रही होगी। शी वुड हैव गॉन देयर टुमारो, गॉन देयर टुमारो, कल वो वहां जा चुकी होगी, है ना। तो ये इस तरीके से एक हो गया वुड, एक हो गया वुड बी और एक हो गया वुड हैव, राइट। अब दूसरा देखना कि वे वुड का जो यूज कोई काम करते या कोई काम आपने किया होता, ठीक है, या कोई काम आप करते। जैसे मैंने कहा यदि आप वहां होते तो आप उससे मिलते। आप मिले नहीं, आप उससे मिलते, तो इंग्लिश में बनेगा इफ यू वर देयर, इफ यू वर देयर, आप उससे मिलते, यू वुड मीट हिम, यू वुड मीट हिम, आप उससे मिलते। ठीक है, यदि आप अपने दोस्तों के साथ होते तो आप क्या करते? इफ यू वर विथ योर फ्रेंड्स व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू। आप अपने दोस्तों के साथ होते, इफ यू वर विथ योर फ्रेंड्स व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते? व्हाट वुड यू डू, आप क्या लिखते? व्हाट वुड यू राइट, आप क्या पढ़ाते? व्हाट वुड यू टीच, व्हाट वुड यू टीच। तो इस तरीके से मैं आपने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता यदि मैं अपने दोस्तों के साथ होता, आई वुड टीच इंग्लिश इफ आई वर विथ माई फ्रेंड्स। मैंने कहा अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में होते लाइक, तो आप क्या करते हैं? इफ यू वर इन एनी फॉरेन कंट्री व्हाट वुड यू डू, तो आपने कहा आई वुड डू जॉब इफ आई वर इन फॉरेन, आई वुड नॉट डू जॉब इफ आई वर इन फॉरेन, आई वुड डू बिजनेस, आई वुड डू बिजनेस, मैं बिजनेस करता। तो ऐसा काम जो हो क्या अभी फॉरेन में नहीं हो, आप सिर्फ एक कल्पना कर रहे हो, एक इमेजिनेशन कर रहे हो कि भाई अगर मैं फॉरेन में होता तो मैं ऐसा करता। तो वो जो इमेजिनेशन है ना आपका, उसी इमेजिनेशन के लिए आपको वुड का उपयोग करना है, ये मैं समझाना चाहता हूं। जैसे देखो आपने कहा यदि मैं फॉरेन में होता तो मैं जॉब नहीं करता, मैं बिजनेस करता। इफ आई वर इन फॉरेन आई वुड नॉट डू जॉब, आई वुड डू बिजनेस। मैं कुछ नया करता, आई वुड डू समथिंग स्पेशल, मैं कुछ ऐसा करता जो आप नहीं करते हो, आई वुड डू समथिंग दैट यू आर नॉट डूइंग। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपका माइंडसेट ऐसे वर्क करता है ना, इसको समझो आप कि इसमें आपको वुड का उपयोग करना होता है। ऐसे ही होता है आपका वुड बी। अब वुड बी कैसे होता है देखो, याद रखना आप वुड बी को दो तरीके से यूज करेंगे। एक में वुड बी के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट लगेगा और एक में वुड बी के साथ में आपको आईएनजी लगाना है। तो जिसमें वुड बी के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, मैंने कहा तुम बिजी होते, अगर तुम फॉरेन में होते तो तुम बिजी होते, इफ यू आर इन फॉरेन यू वुड बी बिजी होते, और तुम कुछ कर रहे होते, यू वुड बी डूइंग समथिंग। अगर तुम फॉरेन में होते तुम कुछ कर रहे होते, इफ यू वर इन फॉरेन यू वुड बी डूइंग समथिंग। यदि आप अपनी फैमिली के साथ होते ना तो आप एंजॉय कर रहे होते, इफ यू वर विथ योर फैमिली यू वुड बी एंजॉइंग, इफ यू वर विथ योर फैमिली यू वुड बी एंजॉइंग। अब एंजॉय कर रहे हो क्या? नहीं, होते तो कर रहे होते। तो जो काम पास्ट में हो रहा होता उसके लिए वुड बी प्लस आईएनजी की सिचुएशन अप्लाई करनी है। ऐसे ही आपका वुड हैव है,
तो वुड हैव कोई काम कर चुके होंगे, तो इसके भी दो स्ट्रक्चर बना लो आप चाहो तो। एक वुड हैव को ऐसा लिख लो आप डायरेक्ट, और एक वुड हैव में वुड हैव के बाद में आप क्या लिखो, V3 लिखो। अब दोनों में डिफरेंस देखो। ये वुड हैव का मतलब होता है पास होता। मैंने कहा यदि आपके पास कार होती तो आप सब कुछ करते हैं, यू वुड डू एवरीथिंग इफ यू हैड अ कार। तो यदि मेरे पास कार होती, इफ आई वुड हैव अ कार, है क्या नहीं है, होती तो आई वुड हैव अ कार। तुम्हारे पास कार होती, यू वुड हैव अ कार। यदि तुम पैसे कमाते तो तुम्हारे पास आज कार होती। इफ यू अर्न मनी यू वुड हैव अ कार। तो जब किसी के पास कोई चीज होती, तुम्हारे पास कार होती, यू वुड हैव अ कार। तुम्हारे पास पैसे होते, यू वुड हैव मनी। तुम्हारे पास सब कुछ होता, यू वुड हैव एवरीथिंग। अगर तुम समय की वैल्यू करते तो आज तुम्हारे पास सब कुछ होता। इफ यू वैल्यू टाइम यू वुड हैव एवरीथिंग टुडे। आज तुम्हारे पास सब कुछ होता और तुमने कुछ किया होता या तुम कुछ कर चुके होते, ठीक है ना। मैंने कहा यदि आप वहां गए होते तो आप उससे मिल लिए होते या उससे आप मिल चुके होते। इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव मेट हिम। अगर आपने समय की वैल्यू की होती तो आप कुछ बन गए होते आज। इफ यू वैल्यूड द टाइम, इफ यू हैड वैल्यूड द टाइम यू वुड हैव बिकम समथिंग। और आपके पास सब कुछ होता है एंड यू वुड हैव एवरीथिंग। इफ यू हैड वैल्यूड द टाइम यू वुड हैव बिकम समथिंग एंड यू वुड हैव एवरीथिंग। और आपके पास सब कुछ होता। बट नाउ यू डोंट हैव एनीथिंग बिकॉज यू डिड नॉट यूटिलाइज योर टाइम इन द पास्ट एंड दैट्स व्हाई यू आर रिग्रेटिंग टुडे। ओके, आपने अपने समय को पास्ट में उपयोग नहीं किया एंड दैट्स व्हाई यू आर रिग्रेटिंग टुडे। और आज आप पछता रहे हो इसी वजह से, एंड दैट इज द रीजन टू रिग्रेट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई कंफ्यूजन होगा। हियर वुड, ठीक है, इसके बाद में आपका वुड बी एंड वुड बी से मैंने वुड बी आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। जैसे इसमें होता है मैं बिजी होता और कोई काम हो रहा होता। जैसे मैंने कहा यदि आप घर पर होते तो आप बिजी होते। इफ यू वर एट द होम यू वुड बी बिजी। अगर आप ऑफिस में होते तो आप कुछ कर रहे होते। इफ यू वर इन ऑफिस यू वुड बी डूइंग समथिंग। अगर आप ऑफिस गए होते तो आप उससे मिले होते। इफ यू हैड गॉन टू ऑफिस यू वुड हैव मेट हिम। इफ यू हैड गॉन टू ऑफिस, मान लीजिए कोई बंदा है वो ऑफिस गया नहीं, तो आपने कहा इफ यू हैड गॉन टू ऑफिस, आप उससे मिले होते हैं, यू वुड हैव मेट हिम। दीज वन, ठीक है। इफ यू हैड गॉन टू ऑफिस यू वुड हैव मेट हिम। अगर आप ऑफिस गए होते तो आप उससे मिले होते। सो दिस इज एक्चुअली वुड हैव। और ये वुड हैव मतलब आपके पास समय होता, यू वुड हैव टाइम। आपके पास पैसे होते, यू वुड हैव मनी। आपके पास सब कुछ होता, यू वुड हैव एवरीथिंग। अगर आप सुनते तो आपके पास सब कुछ होता। इफ यू लिसन यू वुड हैव एवरीथिंग। इफ यू लिसन यू वुड हैव एवरीथिंग। दिस इज द वे टू वॉक। मैंने कहा ना, जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, until and unless you understand the things, you are not going to grow. And that's why I would say to all कि आप समझो चीजों को, how the things are working. You know, आप जब तक समझोगे नहीं ना, things will be complicated for you, things will be difficult for you, and once you understand how to use them, it will be easy for you. चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मे और मे बी दोनों को बहुत ध्यान से समझना। मे का मतलब होता है कोई काम जब आप कर सकते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कोई काम, या शायद होगा। दोनों सिचुएशन में शायद होगा भी या फिर शायद हो सकता है। किसी कार्य के होने की क्या हो, पॉसिबिलिटी हो, संभावना। और संभावना ज्यादा है तो मे लगता है। जैसे मैंने कहा आज शायद बारिश होगी, आज शायद बारिश होगी, तो इट विल रेन टुडे। नहीं, ऑन द प्लेस ऑफ विल यू वुड से इट मे रेन टुडे। आपने विल क्यों नहीं लगाया बताइए? अगर आप ये बोलेंगे आज बारिश होगी, मैं जानता हूं, इट विल रेन टुडे आई नो, तो श्योरिटी है तो विल लगाओ। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो ऑन द प्लेस ऑफ विल आपको मे यूज करना है। शायद आज बारिश होगी या शायद आज बारिश हो सकती है। सो दिस इज एक्चुअली इट मे रेन टुडे। रवि आज शायद आएगा, रवि में कम टुडे। रवि आज आएगा या रवि आज आ सकता है। दिस इज मे बी के दो स्ट्रक्चर बनते हैं। एक मे बी में आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है और एक मे बी में आपको मे बी लिखने के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना होता है और फिर ऑब्जेक्ट। तो दोनों मे बी को ध्यान से देखना। शायद वो बिजी होगा या शायद वो बिजी हो सकता है, ही मे बी बिजी।
बी लग के बी विल वॉक एज अ वॉक ओवर देयर। शायद वो बिजी होगा, उसको कॉल मत करो। ही मे बी बिजी, डोंट कॉल हिम। शायद वो घर पर होगा, ही मे बी एट द होम। आप उसे कॉल कर सकते हो, शायद वो घर पर होगा। यू कैन कॉल हिम, ही मे बी एट द होम। शायद वो कुछ कर रहा होगा, शायद वह कुछ कर रहा होगा, तभी आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। ही मे बी डूइंग समथिंग, दैट्स व्हाई ही इज नॉट रिसीविंग योर कॉल। शायद वो टीवी देख रहा होगा अभी। ही मे बी वॉचिंग टीवी नाउ। द टाइम इज गोइंग टू बी 7 o'clock. आई थिंक ही मे बी कुकिंग, ही मे बी ईटिंग समथिंग। अभी टाइम 7 बजने वाला है, तो अभी वो कुछ खा रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से मे बी लाइक मे बी डूइंग समथिंग, मे बी लर्निंग, मे बी स्पीकिंग। आप ये बहुत अच्छा है, उसको यूज़ किया करो अपनी भाषा में। जब आप कहीं भी, जैसे अभी आप यहाँ हो, मैंने कहा आपका दोस्त कहाँ है, आपका भाई कहाँ है, आपकी सिस्टर कहाँ है, आपका बहन क्या है, लाइक जो भी ऐसे सेंटेंस हो, तो वहाँ पर आपने कहा मेरी सिस्टर अभी टीवी देख रही होगी। सो यू आर शोइंग पॉसिबिलिटी, यू नो, आप एक पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हो। तो आप क्या कहोगे, आई थिंक माई सिस्टर शी मे बी वॉचिंग टीवी, यू नो। आपके पापा का है, माई फादर ही मे बी वॉचिंग न्यूज़, माई मदर शी मे बी वर्किंग इन किचन, माई ग्रैंड फादर ही मे बी वॉकिंग ऑन टेरिस, यू नो। सो इस तरीके से जो भी हो रहा होगा, लाइक उसके लिए ये यूज़ होता है। ऐसे ही मे हैव, अब मे हैव के भी 2 स्ट्रक्चर होते हैं। इंसिस्ट कि आप पूरा अटेंशन दें। मे हैव के 2 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, और स्पेशली मे हैव के 2 स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज़ करना है, ये बहुत समझदारी वाला काम है। एक मे हैव के स्ट्रक्चर में आपको जस्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, और एक मे हैव के स्ट्रक्चर में आपको मे हैव के बाद में V3 लगाना है। ठीक है भाई, ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाऊंगा, मैं ऊपर ही ऊपर पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप समझे उसको। पास होगा किसी के पास, शायद उसके पास पैसे होंगे, या शायद उसके पास पैसे पास हो सकते हैं। कोई लड़का वहां खड़ा है, आपने कहा शायद उसके पास पैसे होंगे, या शायद उसके पास पैसे हो सकते हैं। ही मे हैव मनी। शायद उसके पास कार हो सकती है, ही मे हैव कार। शायद उसके पास बाइक हो सकती है, ही मे हैव बाइक। शायद ही उसके पास बाइक होगी या हो सकती, तो ही माइट हैव। कम पॉसिबिलिटी है तो माइट हैव, है ना, वो आगे देखेंगे अपन। और ये जो है, शायद किसी ने कोई काम कर लिया होगा, या शायद कोई काम कर चुका होगा। मुझे लगता है शायद आपने खाना खा लिया होगा। आई थिंक यू मे हैव ईटन फूड। आप किसी दोस्त को घर पे इनवाइट कर रहे हो डिनर के लिए, और आपने कहा यार ना टाइम इज़ 9 o'clock, मुझे लगता है शायद उसने खाना खा लिया होगा। आई थिंक ही मे हैव ईटन फूड। तो जहाँ पॉसिबिलिटी दिखाओगे वहाँ मे हैव, जहाँ पर कम पॉसिबिलिटी दिखाओगे तो माइट हैव के भी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, माइट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और एक में आपका ऑब्वियसली माइट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। शायद उसके पास पैसे होंगे, ही मे हैव मनी। शायद ही उसके पास पैसे होंगे, ही माइट हैव मनी। शायद ही उसके पास कार होगी, ही माइट हैव कार। शायद ही उसके पास सब कुछ होगा, ही माइट हैव एवरीथिंग। शायद ही रवि के पास पैसे होंगे आपको देने के लिए, रवि माइट हैव मनी टू गिव यू, आई थिंक, है ना। तो कम संभावना है। और शायद रवि ने पैसे कमा लिए होंगे, तो शायद ही रवि ने पैसे कमाए होंगे, या शायद ही वो वहां गया होगा, शायद ही उसने पढ़ाई की होगी, शायद ही उसने तुम्हारी मदद। कम संभावना है। शायद रवि ने पैसे कमा लिए होंगे, तो रवि में हैव अर्न मनी। और शायद ही रवि ने पैसे कमाए होंगे, रवि माइट हैव अर्न मनी। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन मे हैव एंड माइट हैव। डिफरेंस है दोनों के बीच में बहुत बड़ा सा, है ना। सो मे हैव और माइट हैव, ये इस तरीके से बनता है। इसके बाद है माइट। माइट कैसे यूज होता है, इस चीज को समझो। सब्जेक्ट माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा शायद ही वह घर पर होगा या हो सकता है। रवि माइट एट होम, रवि माइट बी एट होम। ठीक है, तो कम संभावना है उसके लिए। ये माइट बी के भी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। एक माइट बी के बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, और एक माइट बी के बाद में ऑब्वियसली आपको पता है क्या लगने वाला है, ING, है ना। अब आप इधर देखो, मैंने कहा शायद ही रवि घर पर होगा, रवि माइट बी एट होम। शायद ही रवि क्रिकेट खेल रहा होगा, रवि माइट बी प्लेइंग क्रिकेट। शायद रवि क्रिकेट खेल रहा होगा, रवि मे बी प्लेइंग क्रिकेट, और रवि शायद ही क्रिकेट खेल रहा होगा, रवि माइट बी प्लेइंग क्रिकेट। So this is all about actually. So advanced models are nothing actually. They are simply easy to understand. You know, if you just try to learn the technique, how to use them in spoken English, and you are able to differentiate among all these things कि would कहाँ लगाना है, could कहाँ लगाना है, should कहाँ लगाना है, may कहाँ लगाना है, might कहाँ लगाना है. So it's very easy to understand. अभी देखो मैंने आपको प्राइमरी यूजेस इनके बताया है. आपको बताना चाहूँगा कि ये जो could है ना, ये could प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है. Could is also used in present tense.
ठीक है। प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज होता है? जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो और आपने कहा कि सेकंड पर्सन यू के लिए, क्या आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं प्लीज? कुड यू वेट फॉर 2 मिनट्स? मतलब सामने वाले से जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो कुड का उपयोग होता है। कुड यू वेट फॉर 2 मिनट्स? कुड यू प्लीज सीट हियर? कुड यू प्लीज सीट हियर या कुड यू सीट हियर प्लीज? ठीक है। तो सेकंड पर्सन यू के साथ में रिक्वेस्ट करने में आप कुड का उपयोग करते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर कुड जो है प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है। ठीक है। आप बोलते हो सर मे का उपयोग क्यों तो होता है रिक्वेस्ट करने में? आई होता है। दोनों में अंतर देखो। कुड यू वेट फॉर 2 मिनट्स? क्या आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं? और मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई यूज योर सेलफोन? क्या मैं आपका सेलफोन यूज कर सकता हूं? मे आई नो योर नेम? कुड आई नो योर नेम नहीं होगा, मे आई नो योर नेम। तो रिक्वेस्ट जब अब आई के साथ कर रहे हो, अगर फर्स्ट पर्सन रिक्वेस्ट करेगा तो मे लगेगा, मे आई। जब सेकंड पर्सन यू करता है तो कुड यू। दोनों में डिफरेंस है। मैंने कहा मे आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं? यहां पर ये आई जो है यू से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आई हेल्प यू। और कुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो आप देखो दोनों में सकता है इसमें भी निकल रहा है और सकता है मीनिंग इसमें भी निकल रहा है। रिक्वेस्ट इसमें भी हो रही है, रिक्वेस्ट इसमें भी हो रही है। तो जब रिक्वेस्ट आई के साथ होगी तो मे लगता है, जब रिक्वेस्ट यू के साथ होगी तो कुड लगता है। ठीक है। तो जहां कहीं भी ऐसा कुड somebody is using could by saying you know with you if somebody is using, तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है एक्चुअल में, है ना।